चलिए चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, माइंड को सिलेक्टेड करके क्वेश्चन पढ़िएगा लाल। एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है एच एन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री परिवार की तरफ से। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स या जो भी हमारे मित्रगण हैं, जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियोज मीन्स लेक्चर यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक, मतलब कि जो दूरदृष्टि हैं, जो ऑफलाइन क्लासेज नहीं ले सकते, ऑनलाइन क्लासेज जुड़े हुए हैं, उन तक चैनल को शेयर कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेरी वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जिक्र हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं, हम लोग मेथड ऑफ रिविजन किसकी पढ़ रहे हैं लाल? किसकी पढ़ रहे हैं लाल? डाई हाइड्रोजन, मतलब मेथड ऑफ रिविजन ऑफ डाई हाइड्रोजन। मतलब कि हम लोग यहाँ पर डाई हाइड्रोजन बनाना सीख रहे हैं। क्या बनाना सीख रहे हैं? डाई हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है लाल? H2। क्या होता है लाल? H2। और इसको मीन्स इसकी खोज किसने किया था? डाई हाइड्रोजन की खोज किसने किया था लाल? हेनरी कैवेंडिश। कंफर्म हो गया लाल ना? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं लाल? 3। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। 1H1, 1H2, 1H3। कंफर्म। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, दैट इज कंफर्मेशन हो गया ना। चलिए हम लोग चलते मेथड ऑफ रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। डाई हाइड्रोजन के मेथड ऑफ रिएक्शन में एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, जिसकी जब हम लोग मेथड ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे कल के लेक्चर में, हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको ना समझ में आए हों। इसीलिए कहा जाता है कि दो दृष्टि कहने मतलब कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी मित्रगण हैं, जो भी हैं लाल, यदि आप क्लासेज ले सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेज ले सकते हैं, तो चैनल से जरूर जुड़िए, मीन्स कोचिंग संस्थान से जुड़िए। अगर दूरदृष्टि हैं तो आप चैनल के थ्रू मीन्स ऑनलाइन क्लासेज लेते रहिए। तो यहाँ पर क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन क्लासेज मीन्स ऑनलाइन क्लासेज में नहीं समझ में आते हैं, और मैं प्रयास करता हूँ कि अपने सभी स्टूडेंट्स के अंदर से जो केमिस्ट्री की जो वीकनेस है, उस वीकनेस को मैं दूर कर सकूँ। मेरा कंटिन्यूस यही प्रयास रहता है। चलिए अच्छा ध्यान देते हैं। तो इसकी हमने कल जो है मेटल की रिएक्शन करवाया था। किससे रिएक्शन करवाया था? मेटल की रिएक्शन किससे रिएक्शन करवाए थे लाल? हाँ, कोल्ड एंड हॉट वाटर दोनों के साथ करवाए थे। हमने कहा था जिसकी सक्रियता जिस मेटल की ज्यादा होगी उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? कोल्ड, मतलब कि ठंडा जल होगा, है ना। और यदि किसी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो क्या करेंगे? कंफर्म हो गया ना। सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे ना। मतलब कल के लेक्चर में हमने देखा था कि मेटल रिएक्ट कर रहा था किससे? जल के साथ में, और जल से रिएक्ट करके क्या दे रहा था? डाई हाइड्रोजन गैस दे रहा था। और गैस के सिंबल क्या होता है लाल? ऊपर की तरफ ये सिंबल देंगे, और छेप का लाल नीचे की तरफ। कंफर्मेशन हो गया ना। मतलब हमने कल के लेक्चर में जितने भी मेथड ऑफ रिएक्शन से डाई हाइड्रोजन बनाने के सीखे थे, उनके साइड में मीन्स H2 बना था, H2 के साइड में ये सिंबल था, दैट इज वो क्या है? गैस है। कंफर्मेशन हो गया। अब कुछ पॉइंट से सभी लोगों को पॉइंट समझ में आ गए थे। जिसको ना समझ में आया उनमें से एक दो पॉइंट कोई बता सकता है, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। कल जो लोग नहीं आए थे, जो ऑफलाइन क्लासेज नहीं ले पाए थे, यदि वो घर पर पढ़े हैं तो यदि उनको नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। कौन सा है? हाँ, ठंडे। तो कोई एक रिएक्शन बोलेंगे जो आप लोगों ने पढ़ा होगा? हाँ, 2Na प्लस 2H2O, है ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा लाल? 2NaOH प्लस H2। मतलब यहां लिखेंगे NaOH और प्लस H2, हाइड्रोजन गैस है ना। चलिए अच्छा बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, है ना। तो हम लोग सीखेंगे बैलेंस कर। कितने Na है लाल? यहाँ 2। कंफर्म हो गया। हाइड्रोजन कितने लाल? 4। ऑक्सीजन कितने लाल? 2। कंफर्म हो गया। मतलब कि यहां पर हमने देखा कि सोडियम एटम्स यहां पर कितने लाल? लेफ्ट साइड में 2 है, और राइट साइड में 1 है। और हाइड्रोजन इस साइड में कितने हैं? 4 हैं। उस साइड में कितने हैं? 3 हैं। देखो ना, 3 है ना लाल, ये कंफर्म हो गया। और इस साइड में देखिए ऑक्सीजन कितने हैं लाल? 2 हैं, और 2 है ना। और उस साइड में कितने हैं? 1। तो ये डिफरेंशियल पॉइंट्स को कैसे बैलेंस करेंगे? आप यहां पर 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। सोडियम एटम लेफ्ट साइड में कितने लाल? 2। राइट साइड में कंफर्म हो गया। ऑक्सीजन कितने लाल? 2। ऑक्सीजन कितने लाल? 2। कंफर्म हो गया। हाइड्रोजन कितने लाल? 2 × 2 = 4। तो 2 ये हो गया लाल, और 2 ये 4। कंफर्म हो गया। और क्या बचा लाल? सारी चीज बैलेंस हो गई। कंफर्म। तो ये आपका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है लाल? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। कंफर्म हो गया लाल ना। सोडियम, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या है लाल? H2 बोले तो डाई हाइड्रोजन गैस है ना, ये डाई हाइड्रोजन गैस हो गई।
और ये क्या है लाल? एक्टिव मेटल। क्या है भैया? एक्टिव मेटल बोले तो, एक्टिव मेटल बोले तो सक्रिय धातु, एक्टिव मेटल बोले तो सक्रिय, मतलब इनकी सक्रियता सबसे ज्यादा होती है। कंफर्म हो गया ना? ये क्या है लाल? वाटर है। नई बात समझ में आई लाल? क्लियर? ये वाटर हो गया। हमने देखा कि सोडियम और ये क्या हो गया? एक्टिव मेटल्स, और ये क्या है? वाटर हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बना रहा है लाल? ये आप यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग। नई बात समझ आई लाल? स्ट्रॉन्ग बेस मतलब ये प्रबल क्षारक है। कंफर्म हो गया ना? जब आपसे कोई पूछे स्ट्रॉन्ग बेस के नाम बताइए तो आप क्या बोलेंगे? NaOH, KOH सबसे ज्यादा होती है, इनकी प्रबलता सबसे ज्यादा होती है। कंफर्म हो गया लाल ना? तो अब ये पॉइंट समझ में आ गया? सभी लोग समझ में आ गया ना? ऐसे ही नेक्स्ट का दे सकते हैं। नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं? आप 2K करेंगे तो दैट इज यहाँ पर 2K हो जाएगा। मेटल से तो चेंज होगा। आप चाहें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा लाल? मोनोवैलेंट के लिए। किसके लिए बनाएंगे लाल? मोनोवैलेंट के लिए। तो मोनोवैलेंट के लिए मतलब कि हो जाएगा 2M प्लस 2H2O, है ना? तो गिव शॉर्ट फॉर्म में 2M और OH प्लस H2। नई बात समझ में आई? क्लियर? हमने सिर्फ यहां चेंज किया डिपेंड ऑफ हाइड्रोक्साइड मेटल्स। किस पर डिपेंड कर रहा है? हाइड्रोक्साइड मेटल्स पर। ये यहां पर अगर मीन्स सोडियम होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डिपेंड ऑफ मेटल्स क्या? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड डिपेंड किस पे कर रहा है? मेटल पे। जैसा मेटल वैसा हाइड्रोक्साइड। नई बात समझ में? माइंड में सेट हो गया ना? तो एक हमने यहां पर क्या बनाया लाल? ये एक फार्मूला बन गया। क्लियर? और इस फार्मूले में ये जो मेटल है, ये मेटल क्या है भैया? मोनोवैलेंट मेटल है। क्या है लाल? मोनोवैलेंट मेटल। और मोनोवैलेंट मेटल का मतलब जिन पर प्लस का कितना चार्ज होता है? एक चार्ज। तो इसको आप स्मॉल ब्रैकेट में लिख सकते हैं M+1 या M+1। ठीक है ना? आगे अच्छा, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफर मीन्स ये किसी को दे रहा है, मतलब इस पर प्लस और लेने वाले पर मतलब ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉन को, ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉन जैसे कोई ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? और ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉन्स को यदि कोई लेता है तो उस पर माइनस पॉइंट आता है लाल। तो यहाँ पर हमने देखा। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो मोनोवैलेंट मेटल्स होते हैं ये एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप में होते हैं। एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप में होते हैं। एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप में मतलब कि, और उस ग्रुप में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट कितने कौन कौन से होते हैं बोलिए जरा? कई सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनमें से सक्रियता, उनमें से सबसे एक्टिव मेटल कौन सा होता है? सोडियम एंड पोटेशियम। इसलिए इनका यूज हम लोग अक्सर करते हैं। क्लियर हो गया ना? बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया? कंफर्म हो गया ना? मतलब एक चीज हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया। कंफर्म हो गया? मतलब कि सोडियम एंड पोटेशियम ये मैक्सिमम एक्टिव होते हैं। क्लियर? ये किसी से भी अपनी एक्टिविटी की वजह से रिएक्ट कर लेते हैं जल्दी से। ये पॉइंट समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि कोल्ड एंड हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट कराया हमने, है ना? कुछ ज़्यादा एक्टिव मेटल्स थे, कुछ कम थे, उनकी रिएक्ट हम लोगों ने रिएक्शन करवाया। अब आज के लेक्चर में देखेंगे कि ये जो मेटल्स होते हैं ये मेटल एसिड से बिहेव कैसा करते हैं। किससे? एसिड से। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों को तो पता है एसिड क्या होते हैं। एसिड क्या होते हैं आप लोगों को पता है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और एक एक पॉइंट को विधिवत समझिएगा, नोट्स बढ़िया बनाइएगा, एक एक पॉइंट्स को समझिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाने से सारी चीज़ें आपको रिवीजन करने में आराम हो जाएगा। चलिए, तो हम क्या बात करते हैं? किसकी? एसिड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, जब बात ये आती है स्ट्रॉन्ग बेस तो स्ट्रॉन्ग एसिड की भी बात आती है। स्ट्रॉन्ग बेस एंड एसिड। तो यहाँ पर जो है हम लोग एसिड के साथ में भी रिएक्शन करवाएंगे। किसकी रिएक्शन करवाएंगे? किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? हम लोग यहाँ पर मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? आप अपने माइंड में एक इमेज बनाइए। हमें मीन्स से, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट क्या है? रटना नहीं। हम अपने माइंड में एक इमेज बनाएंगे कि लेफ्ट साइड में ओनली फॉर क्या है? हमारा मेटल्स है। मेटल्स अपने बिहेवियर की वजह से डिफरेंस टाइप की रिएक्शंस दे रहा है। मतलब ये जो लेफ्ट साइड में, जैसे छोटा सा एक इमेज बनाएंगे हम लोग, जैसे हमने कहा ये मेटल है। क्या है ये? मेटल है। अब ये मेटल अपने बिहेव को चेंज कर रहा है। सबसे पहले इस मेटल ने किससे रिएक्शन किया? वाटर से। बट ये वाटर कैसा था? ठंडा।
फिर इसने वाटर से रिएक्शन किया, बट ये वाटर कैसा था, गर्म था। फिर इस मेटल ने रिएक्शन किया किससे, एसिड से करने वाला है। आ गई बात समझ में, मतलब माइंड में एक इमेज हमारी बन गया। क्या इमेज बनाना है, अब एक पॉइंट और पढ़ेंगे यहाँ पर कि ये रिएक्शन करेगा बेस से। किससे रिएक्शन करेगा, बेस से। अब आपके माइंड में एक इमेज बन गया होगा। क्या इमेज बन गया, अब आपको रटना नहीं पड़ेगा। मतलब आपने देखा ये जो मेटल है, ये मेटल अपने बिहेवियर के बेस पे क्या कर रहा है, डिफरेंस टाइप की रिएक्शंस दे रहा है। मतलब डिफरेंस टाइप की क्या होगी लाल, ये मेटल अगर ठंडे जल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। और ये जब को है फिर भी क्या दे रहा है, और ये जब एसिड साथ रिएक्शन करेगा तो फिर भी क्या दे रहा है, डाई हाइड्रोजन गैस। और ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा बेस के साथ में तो क्या दे रहा है। मैंने अंततः क्या सीखा, ये जो है मेटल्स से सभी के साथ डिफरेंस रिएक्शन दे रहा है, मीन्स लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सेम। क्या प्रोडक्ट बन रहा है, डाई हाइड्रोजन गैस ही। तो आपके माइंड में एक इमेज बन गया कि जो डाई हाइड्रोजन है, मीन्स ये जो आपका मेटल है, मेटल जब ठंडे और गर्म जल के साथ रिएक्ट करेगा फिर हमको क्या मिलेगा, डाई हाइड्रोजन गैस। और यही जब मेटल्स क्या करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड एंड बेस के साथ करेगा तो फिर भी हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। अब आपके माइंड में एक इमेज बन चुका कि आपको रटना नहीं, कहने वाला माइंड में एक बात सेट हो गई कि ये जो हाइड्रोजन जो मीन्स ये जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो होते हैं ये अगर जल के साथ में, एसिड के साथ में, बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे तो डाई हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी हमको। क्लियर, नई बात समझ में आ गई, समझ में आई बात कि नहीं आई, सब लोग समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, आ गया। चलिए, तो हम लोगों ने मेटल की H2O इन दोनों के साथ एक रिएक्शन देख लिया ना। आप किसके साथ देखेंगे, एसिड के साथ। तो इस चीज को रफ कर दें, समझ में आ गया ना। रेडियो एक्टिव मेटल कौन सा होता है, कौन बताएगा भाई, जिसमें रेडियो एक्टिविटी, जैसे रेडियम, जबरदस्त है ना। कहीं रास्ते में लिखा हुआ देखते हैं, कहीं रास्ते में लिखा हुआ देखते हैं, कोटेशन लिखा होता है, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कैसा नहीं कैसा नहीं, अब वहाँ लिखा होता है, मालूम नहीं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब हम लोग किससे रिएक्शन कराएंगे लाल, इसकी एसिड। किसकी रिएक्शन करवाएंगे लाल, मेटल की। माइंड में एक इमेज सेट कर लीजिए अपने कि अब हम लोग मेटल की रिएक्शन कराने जा रहे हैं, एसिड। तो सबसे पहले ये Zn हो गया, ठीक है ना, Zn हो गया, फिर क्या हो जाएगा, Mg हो गया, फिर Fe हो गया, फिर क्या कर देते हैं, फिर Mg कर दीजिए या Zn कर दीजिए, जो भी आप करना चाहें, ठीक है ना। चलिए Mg दो बार हो गया आपका, कंफर्म हो गया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाना है, H2SO4 हो गया। इसकी रिएक्शन करवाना है HCl से, इसकी रिएक्शन करवाना है HCl से, इसकी रिएक्शन करवाना है H2SO4। एक चीज माइंड में सेट कीजिएगा, जो एसिड होते हैं, थोड़ा एसिड के बारे में जानेंगे। एसिड कौन होते हैं, स्वांटे आर्हेनियस ने बताया था। किसने बताया था, स्वांटे आर्हेनियस ने बोला था कि जो एसिड वो होते हैं, जैसे किसी कंपाउंड को हमने लिया, वाटर में इसको डिजॉल्व किया तो आयनाइजेशन फॉर्म में आपका हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो दैट इज वो क्या है, एसिड है। और जब हाइड्रोक्सिल आयन देंगे तो बेस है। मतलब कि ये कॉन्सेप्ट किसने बताया था, कंफर्म हो गया ना। मतलब कि स्वांटे आर्हेनियस ने ये बताया किसी यौगिक को लिया जाए, उसको जल में घोल दिया जाए, घोलने पर क्या है वो दो आयनों में वियोजित हो जाए, दो आयनों में टूट जाए, एक प्लस में दूसरा माइनस। प्लस वाला जो होगा वो हाइड्रोजन आयन होगा, माइनस वाला जो होगा वो आपका हाइड्रोक्सिल आयन कहलाएगा। और है ना, कंफर्म हो गया। जो H प्लस होगा दैट इज एसिड, जो आपका जो होगा OH आयन में होगा वो क्या होगा, बेस। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। ये कॉन्सेप्ट है, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग को धीरे धीरे करके सीखना है, तभी रिएक्शन में मीन्स केमिस्ट्री में मजा आएगा पढ़ने में। नई बात समझ में आई, कंफर्म हो गया ना। तो अब यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे एक साइंटिस्ट थे स्वांटे आर्हेनियस, उन्होंने बताया कि जिसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे दैट इज वो क्या है लाल, एसिड। ये पॉइंट ए हो गया। बी पॉइंट में उन्होंने क्या बताया, कहा कि जैसे किसी कंपाउंड को लिया, हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होगा दैट इज वो बेस होगा। और जो ये आपका ए पॉइंट में बताया गया, हाँ, ये आपका हाइड्रोजन आयन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, ये आपका हाइड्रोजन आयन कहलाता है, हाइड्रोजन आयन। और जो आपका ये OH माइनस आयन होता है, इसको क्या बोलते हैं लाल, हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं लाल, हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। आगे बात समझ में, हमने यहाँ पर एक चीज सीखा, किसी कंपाउंड्स को लिया, उसको वाटर में डिजॉल्व कर दिया, डिजॉल्व करने पर आयनाइजेशन हुआ। आयनाइजेशन मींस एक पर प्लस दूसरे पर माइनस, दैट इज जो कन्फर्मेशन हो गया, कौन एसिड है कौन बेस है, कंफर्म। तो यहाँ पर हमने अगर HCl को लेते हैं लाल, एक छोटा सा हमने बीकर ले लिया, क्लियर। अब इस बीकर में क्या है लाल, इस बीकर में क्या है लाल, वाटर है, वाटर है। और जैसे इसमें HCl को डिजॉल्व करेंगे तो क्या किस आयन में टूटेगा, हाइड्रोजन
और Cl माइनस। हाइड्रोजन आयन का कन्फर्मेशन HCl क्या है? एसिड, जिसको आप म्यूरियाटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूरियाटिक एसिड। कन्फर्म, ध्यान दीजिएगा, अदर नेम है इसका। और दूसरी बात, ऐसे ही क्या करते हैं, H2SO4 का लेते हैं तो वो भी आपका आयनाइजेशन फॉर्म में टूटता है, वो भी हाइड्रोजन आयन देता है। मतलब ये H2SO4 और HCl क्या है? ये दोनों एसिड हैं। क्लियर? और कॉन्सेप्ट ये एसिड है, बेस है, ये कॉन्सेप्ट किसने बताया था? स्वांटी आर्रेनियस ने। कन्फर्म हो गया ना? चलिए अच्छा, रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो रिएक्शन में कैसे क्या होगा सब लोग करके दिखाएंगे? करके दिखाएंगे सब लोग? हाँ, बैलेंस कर लीजिएगा, कहीं पर बैलेंस वाली बात आएगी तो अपने तरीके से बैलेंस कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं ना, क्योंकि आप ही में से कोई एक दिन है ना। तो ये तो हाँ, ये ZnSO4, तो यहाँ पहले लिख लीजिए ZnSO4 और प्लस H2, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस है ना। अच्छा, सेकेंड में हमने एक चीज़ सीखा, अब यही तो हमको लोग सीखना है, बैलेंस करना है। तो ये 2HCl होगा, है ना, क्योंकि MgCl2 प्लस H2। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम लोग छोटे पर पढ़े थे, है ना। तो यही चीज़ हम लोग को सीखना है कि कहीं पर अगर, अब ये नहीं करना इसको, मतलब कि कुछ इसको आप क्या करते हैं, नंबर्स के थ्रू बैलेंस करते हैं। क्यों? हमको पता है कि Mg पर प्लस के 2 चार्ज प्रेजेंट होते हैं। अगर Mg के साथ Cl जाएगा तो Cl भी 2 बार होना चाहिए, क्योंकि Cl पर -1 चार्ज होता है, तो Cl 2 बार होगा, तभी Mg के साथ जुड़ेगा, तभी MgCl2 बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लाल? MgCl2, और MgCl2 होगा तो 2 हाइड्रोजन बच के वही H2 बन जाएगा। नहीं बात समझे? समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग नहीं समझ में आया? आ गया। चलिए अच्छा, और इसमें भी वही बात आ रही है। मतलब एक चीज़ हमने सीखा क्या, कि मीन्स से अगर हम डाई वैलेंट मेटल के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं एसिड को, HCl को, तो वहाँ पर HCl के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लाल? 2 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा लाल? FeCl2 प्लस H2। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये भी हाइड्रोजन गैस है लाल। कन्फर्म हो गया ना? हाँ, MgSO4 प्लस, देखो छोटी सी चीज़ है, नहीं समझ में आई बात? तो इसको क्या लिखेंगे आप? MgSO4 प्लस H2, और H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस, जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। वही पुरानी बात है, मेथड ऑफ रिएक्शन किसकी? डाई हाइड्रोजन गैस की। तो आप लोग ये चीज़ बताइए, आपको ये सारे पॉइंट्स आप लोग समझ में आ गए? ये A हो गया, ये V है, और ये C है, और ये लाल D है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कन्फर्म हो गया ना? मतलब हमने एक चीज़ देखा लाल, लेकिन ये बना क्या है, इसके नेम तो यह मालूम होने चाहिए। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, FeCl2 तो आयरन, और MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। आ गई बात समझ में? नहीं समझ में आई बात? अच्छा, एक चीज़ यहीं पर और एक चीज़ सीखने मिला क्या, लेकिन अंततः हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिल रहा लाल? डाई हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा, कि जो मेटल की रिएक्शन यदि हम एसिड के साथ में कराते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है प्रोडक्ट में? डाई हाइड्रोजन गैस। और डाई हाइड्रोजन मतलब कि Zn। अच्छा, इनका जब आयनाइजेशन करते हो क्या करते हैं हम लोग? आयनाइजेशन मतलब जब इनको हम किसी वाटर में क्या करते हैं, इनका हम डिजॉल्व करते हैं, मीन्स ये क्या होता है? डिसोसिएशन, मतलब कि इनका आयनाइजेशन होता है। और जब आयनाइजेशन होता है लाल, तो इस पर क्या होंगे? प्लस के 2, और इस पर के माइनस के 2, इस पर प्लस के 2, इस पर माइनस के 1 होंगे। इसकी नई बात समझ आई? इस पर भी हो जाएगा, इस पर क्या होगा? प्लस के 2, इस पर भी माइनस के 2, ऐसे डायरेक्टली लिख लीजिए, -2 है ना। एक Cl का हो, दोनों को कैलकुलेट करके ऐड करके हमने लिख दिया, ठीक है ना। Mg हो गया, Mg पर +2, इस पर भी -2, मतलब ये आयनाइजेशन फॉर्म में बैलेंस होना चाहिए। मैंने गलत तो नहीं कहा? मतलब हम सही बोला ना? मतलब ये चीज़ कन्फर्मेशन से कि हम किसी को जितने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मुझ पर शो करते हैं। अगर मैंने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो जाहिर सी बात है क्या है, 2 ही इलेक्ट्रॉन मीन्स हमारे पर प्लस के 2 ही चार्ज आएंगे। अब जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उस पर माइनस के 2 ही चार्ज आएंगे। ऐसा नहीं कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो हमारे पर प्लस के 3 आएंगे, और उसने 2 ही इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके ऊपर माइनस के 3 आएंगे। ऐसा कुछ नहीं, ये कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है आयनाइजेशन फॉर्म पे। मीन्स आयंस नंबर हमने किसी छोटे पर पढ़ाया था आपको,
क्या बताया था छोटे पर कि जो आयंस नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट उनके चार्ज क्या होते हैं, डिफरेंस। एक केटायन होगा तो नेक्स्ट एनायन होगा, मीन्स चार्ज नंबर इक्वल बट चार्ज क्या होंगे, डिफरेंस, केटायंस एंड एनायंस। कंफर्म हो गया ना, क्लियर हो गया। चलिए अच्छा, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए, नहीं समझ में आया, क्लियर। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट को मैं नोट में बोलता हूँ। नोट बोले तो जैसे हमने आपसे पूछा गया कि जो नाइट्रोजन होता है या अमोनिया है, छोटी सी बात, अमोनिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट तो आप कैसे निकालोगे, तो सभी का ऐड कर लेना है ना, क्योंकि इसका नाइट्रोजन कितना होता है 14 और इसका कितना होता है, इस लिखोगे स्मॉल ब्रैकेट में 1 × 3, तो ये कितना हो, ये 14 हो गया और प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 17। अमोनिया का कितना हो गया 17। आज जैसे आपसे कोई पूछे कि इसका कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन का कितना हो गया 12, 6 होता है, × 2 इज इक्वल टू 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 2 इज इक्वल टू 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 40। इसमें कितना जाएगा 32, कितना जा रहा है लाल, कितना जा रहा है टोटल 44, नहीं बात समझ में। तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो जाएंगे ऐसे। अच्छे से हाइड्रोजन का कोई पूछे तो डाई हाइड्रोजन का क्या बोलोगे, हमको पता है डाई हाइड्रोजन का क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन का ओनली क्या होता है, लिखेंगे 1.008, और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, पॉइंट को हटाइए तो हाइड्रोजन का कितना जा रहा है, तो 2 ही तो जा रहा है, नहीं बात समझ में आई, समझ में आया नहीं आया, नहीं समझ में आया, क्लियर। ऐसे ही बातों में पढ़िएगा, जैसे आपसे कोई पूछे सल्फ्यूरिक एसिड का बताइए H2SO4, पूछने वाले मानते कहाँ हैं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड का बताओगे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 2, और सल्फर कितना होता है 32, और टोटल कितना हो गया ये 34, और सल्फर का कितना हो गया, मतलब कि ऑक्सीजन कितना हो गया 16, 4 है, मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 64, और ऐड कर लो कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 6 + 3 कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 8, 98, 108 जा रहा है, 98 जा रहा है ना, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया। नहीं बात समझ में आई क्या, मैं ही तो नहीं केवल समझ रहा हूँ भैया, ऑनलाइन वाले भैया आपको ध्यान देना, आप लोगों को समझ में आ गया ना, आप लोग क्लियर हो गया ना, मतलब एक चीज़ कंफर्म हो गया ना, सभी के उनका मोलिकुलर, जैसे आपसे कोई पूछे आपका जैसे कि सपोज दैट HCl है, माना HNCl, तो HCl का वेट जैसे मैं पूछूँ, मतलब इस सीट का वेट कितना है, तो ये अपना वेट और दोनों लोग अपना ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर जितना आएगा दैट इज फर्स्ट सीट का वेट इतना। अब मेरी बात को समझ गए होंगे, है ना। जैसे पहले अब देखो भैया मॉलिक्यूलर वेट इनका ज़्यादा होगा कि इनका ज़्यादा होगा, 3 लोग बैठे हैं, एटम्स नंबर डिपेंड ऑफ एटम्स नंबर, है ना, ऐसा भी नहीं हो सकता किसी का ज़्यादा हो, है, बैठे 2 ही लोग हों, लेकिन समझ गए ना। तो चलिए तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए कि नहीं आ गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा पढ़े, जिसका मतलब क्या था कि हम लोग कन्फर्मेशन करते हैं मॉलिक्यूलर वेट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो Zn होता है, किसकी बात करेंगे लाल, Zn, और किसकी बात करेंगे, Zn हो गया, आप Mg भी ले सकते हो या बेरिलियम ले लो, बेरिलियम। ये किससे रिएक्शन करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। माइंड में इमेज बनाओ, क्या इमेज बनाया गया था आप लोगों के कि जो ये मेटल्स होते हैं ये पहले H2O के साथ में 2 टाइप से रिएक्शन किए थे, है ना, कोल्ड एंड हॉट के साथ में, और थर्ड स्टेप था मेटल का रिएक्ट करने का एसिड के साथ, हमने वो भी पढ़ लिया एसिड के साथ। आप किसके साथ पढ़ेंगे, बेस के साथ। हमेशा जब कोई चीज़ पढ़ो ना तो क्या करना चाहिए, एक इमेज बनाना चाहिए माइंड में। अब इमेज आप ऑलरेडी पहले बना चुके हैं, क्या मेटल रिएक्ट कर रहा है, कितने टाइप से बिहेव कर रहा है, 4 टाइप से, 2 टाइप से H2O के साथ, और फिर एसिड एंड बेस के साथ कितने टाइप्स हो गए 4, तो 4 टाइप से बिहेव करके हमको मेटल क्या दे रहा है, डाई हाइड्रोजन। आगे बात समझे ना, क्लियर। चलिए अच्छा, ये किससे ये करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब आपको पहले ही पता था, छोटे पर पढ़ चुके हो क्या कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं, NaOH एंड KOH। तो आप NaOH ले लो, आप NaOH ले लो, तो NaOH करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहली बात लिखेंगे Zn + 2NaOH गिव्स आउट फॉर्म में। फिर नेक्स्ट कौन सा है, बेरिलियम + 2NaOH ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब करा के देखो क्या बनेगा, सभी लोग करके देखिए। सोडियम जिंकेट इसमें जाएगा, सोडियम बेरिलेट जाएगा,
है ना, और दोनों में डाई हाइड्रोजन गैस बन के तैयार होगा। दिख रहा है, देखो क्लियर है, सभी लोग दिख रहा है इस साइड में, करके दिखाओ भाई जल्दी से। इतना कंफर्म कर दिया, ये सोडियम जिंकेट बनाएगा प्रोडक्ट और ये सोडियम बेरिलेट बनाएगा। क्या फॉर्मूला देखो ये बन के तैयार हो रहा है, Na2ZnO2। देखो बना रहा है क्या, Na2 और ZnO2। क्या बच रहा है यहाँ पे, Na2, 2 Na हो गए ना, और Zn हो गया, O2 और 2 ऑक्सीजन भी यूज हो गए, और क्या बच रहा है सिर्फ, तो प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। नहीं बात समझ में आई, मेरी बात नहीं समझ में आई क्या, समझ में आया कि नहीं आया भैया? नहीं आया, फिर से समझो। चलिए अच्छा, मैं इस चीज़ को यहाँ पर देखो, हमने कहा ये Zn प्लस NaOH स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो 2Na, और नेक्स्ट क्या है बेरिलियम और प्लस 2NaOH। आपने एक चीज़ नोटिस किया, Zn एंड बेरिलियम दैट इज डाईवैलेंट मेटल, डाईवैलेंट मेटल्स। तो गिव्स आउट हमने कहा यहाँ पर क्या बन रहा है, Na2ZnO2 प्लस, है ना, बोर्ड के लिए छोड़ दिया, और यहाँ क्या हो जाएगा Be कि Na2Be2, हाँ Na2, हाँ Na2BO2 और प्लस, बोर्ड के लिए छोड़ दिया, आगे बस पेपर में ऐसे आता है। तो ये क्या है, सोडियम जिंकेट, सोडियम बेरिलेट। नई बात समझ में नहीं समझ में आया, आ गया ना। तो ये क्या है, यहाँ पर बनेगा H2 हाइड्रोजन गैस, और यहाँ क्या हो जाएगा लाल, H2 बोले तो हाइड्रोजन गैस। नई बात समझ में आई, समझ में आया सभी लोग, नहीं आया एक बार समझ लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे Zn था तो Zn Na2 Zn, तो इतने का देखो यूज हो गया ना। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बचे हैं, O2 लगा दिया और 2 हाइड्रोजन बच गए, लास्ट में हमने प्लस में H2 लिख दिया। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट में भी यही है, क्या समझना है आपको, जहाँ पर आपका क्या है Zn है वहाँ पर Ve कर देना, बाकी सारी चीज़ें क्या रहेंगी कौन, आगे बात समझ में। लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2 गैस। आगे बात समझ में, क्लियर। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो Zn होता है लाल भैया, Zn पर +2 चार्ज होता है, एंड बेरिलियम जो होता है भैया इस पर भी प्लस के 2 चार्ज, इसीलिए कॉम्बिनेशन बना रहा है अपना, क्योंकि ये बेरिलियम बेमक्का, याद है बेमक्का सरबारा, बेटा मांगे कार स्कूटर पापा जी, है ना। तो वहाँ पर बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम दैट इज इस ब्लॉक का सेकेंडरी ग्रुप्स के एलिमेंट्स से जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके डाईवैलेंट मेटल्स होते हैं, जिनमें से हमने एक Zn यूज किया, दूसरा कौन सा यूज किया, बेरिलियम। हमने जब Zn यूज किया तो सोडियम जिंकेट, और जब बेरिलियम यूज किया तो सोडियम बेरिलेट। तो सारे पॉइंट्स, लेकिन दोनों मैसेज से हमने क्या बनाया, H2 डाई हाइड्रोजन गैस बना लिया। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ भैया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये स्ट्रॉन्ग है बेस है, क्या है ये, सारे पॉइंट्स कम समझ में आगे नहीं आगे, ये चीज़ बताइए माइंड में सभी लोगों के सेट हो गया, कन्फर्मेशन हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया, सब लोग ईमानदारी से बताइएगा। जल्दी से हम लोग 1 मिनट में रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे या नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आप लोग जल्दी से बताइए, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर इमेज बताइए कि डाई हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ मतलब कि मेटल्स की रिएक्शन जो है, ये मेटल्स अपने आप के कितने बिहेव में तोड़ रहा है, 4 टाइप्स, मीन से H2 के साथ में 2 टाइप्स है, हॉट एंड कोल्ड के साथ, फिर नेक्स्ट क्या है एसिड एंड बेस के साथ में। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास किया, और ध्यान रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बढ़ेंगे इसके डायग्राम की तरफ, मीन्स डाई हाइड्रोजन को कैसे हम लेबोरेटरी मेथड से तैयार करते हैं। वैसे हमने पढ़ लिया ZnS लेबोरेटरी मेथड है लाल, आप इसके आगे लिख सकते हैं क्या, Zn वाले में जो एसिड वाले में Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट फॉर्म में हम लोगों ने क्या बनाया था, ZnSO4 प्लस H2, है ना। तो वो एक लेबोरेटरी मेथड है, आप उसके आगे लिख सकते हो प्रयोगशाला विधि।
क्लियर। वो जो मेथड है वो प्रयोगशाला विधि है, हम उसी पर डिपेंड होकर क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। और जो वहाँ पर H2SO4 होता है वो कैसा होता है, डाइल्यूट होता है। कैसा होता है, डाइल्यूट मतलब कि तन होता है। तन का मतलब जैसे पानी और शरबत, तो शरबत क्या होता है, सांद्र होता है, और पानी क्या होता है, तन होता है। पानी हल्का सा क्या होता है, हल्का होता है ना। तो तन का मतलब कि डाइल्यूट, और कॉन्सेंट्रेट मतलब कि सांद्र मतलब गाढ़ा होता है। क्लियर हो गया ना। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग समझ में आ गए कि नहीं आ गए, क्लियर हो गया ना। एक बार ध्यान रखिएगा, लेक्चर्स में कंटिन्यूअस सीरियस होकर पढ़ते रहिएगा। कहीं भी किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आ रहे हैं तो बेशक बेहिचक बेधड़क होकर फिलहाल पूछते रहिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और आपके कॉन्टेक्ट में जितने लोग हैं सभी तक शेयर कीजिएगा। और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी वीकनेस है उस वीकनेस को मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, मीन्स नेक्स्ट डे का वेट करते हैं। वेरी वेरी ज़बरदस्त ऐसे ही क्लासेज के लिए। ओके लाल, बेस्ट ऑफ लक।